एक ऐसा इंसान जिसने अपने खेत में लगी आग पर दमकल से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से ही काबू पा लिया। आखिर उसने कैसे किया ये कारनामा? और एक ऐसी महिला जो दफन होने के बाद दोबारा जिंदा होकर वापस आ गई। कौन है ये चमत्कारिक महिला? और एक ऐसी महिला जिसका दिल उसके सीने में नहीं बल्कि उसके पीठ पर टंगे बैग में है। ये कैसे मुमकिन है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही कई और शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10। जब कहीं पर आग लगती है तो हम तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि फायर ब्रिगेड हमेशा वक्त पर ही आए। ऐसे में जब इस किसान के खेत में आग लगी तब इन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया। इतने बड़े खेत में लगी भयानक आग पर अकेले काबू पाना लगभग असंभव है, लेकिन इन्होंने जो तरीका निकाला उसे देखकर आप भी इनकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। बची हुई फसल को आग से बचाने के लिए इन्होंने अपनी ट्रैक्टर निकाली और खेत को जोतना शुरू कर दिया। जिस जगह से आग आगे बढ़ रही थी वहां से उन्होंने एक सीधी रेखा में खेत को जोत दिया। खेत में खड़ी फसल मिट्टी में मिल गई और आग को आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं मिल सका। इस तरह से इस किसान की बची हुई फसल आग के हवाले होने से बच गई। नंबर 9। दुनिया के ऑलमोस्ट सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे किस शहर में हैं? ये उपलब्धि भारतीय शहर चेन्नई के नाम है। इस शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर 657 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी एक भारतीय शहर हैदराबाद है। हैदराबाद में प्रति वर्ग किलोमीटर 480 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में लंदन एकमात्र गैर एशियाई देश है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर दिल्ली है और बाकी 6 शहर चीन के हैं। नंबर 8। जब हमें एटीएम से पैसे निकालने हो तब हम बड़े आराम से एटीएम जाते हैं और कैश लेकर चले आते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी एटीएम है जिससे पैसे निकालने में आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये एटीएम समुद्र तल से 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एटीएम सिक्किम के नाथुला के पास लगाया गया है। ये एटीएम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एटीएम है, जिसे यूटीआई बैंक द्वारा 12 दिसंबर 2003 को चालू किया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर इस एटीएम को भारत चीन बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए लगाया गया है। नंबर 7। 1939 में पोलैंड में एक शादी की तैयारी चल रही थी। ग्राउंड में कुर्सियां वगैरह लगाकर दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार किया जाने लगा। तभी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी के हमले की खबर सुनकर लोगों के होश उड़ गए। शादी कैंसिल कर दी गई और लोग पूरा इलाका खाली करके वहाँ से चले गए। कुर्सियां जिस स्थिति में लगाई गई थी वैसे ही पड़ी रह गयी। कई साल बाद जब लोग उस जगह पर गए तब लोगों ने कुर्सियों को इस स्थिति में देखा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इन कुर्सियों के बीच से बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। पेड़ों के बीचों बीच फंसी इन कुर्सियों को देखकर लोग काफी हैरान हो गए। नंबर 6। 1915 में एक महिला अपनी बहन के फ्यूनरल में काफी देर से पहुंची। जब तक महिला वहां पहुंची तब तक उसकी बहन की लाश को ताबूत में डालकर कब्र के अंदर डाला जा चुका था। ये महिला अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती थी, तो उसने गुजारिश की कि ताबूत को कब्र से बाहर लाया जाए। महिला की बात को मानते हुए ताबूत को बाहर निकालकर उसे खोला गया, लेकिन जब ताबूत खोला गया तब पता चला कि ये महिला जीवित हो चुकी है और वो अपने पूरे होश में भी है। इस महिला का नाम एसी डनबार था। जैसे ही ताबूत खुला ये महिला उठकर बैठ गई और मुस्कुराने लगी। इस महिला को वापस से जिंदा देखकर वहाँ मौजूद 3 लोग लड़खड़ाकर कब्र में गिर गए। वही जो महिला अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती थी वो भी अपनी बहन को जिंदा देखकर चिल्लाते हुए वहाँ से कुछ दूर पीछे हट गई। जब लोगों को एहसास हो गया कि एसी डनबार सचमुच जिंदा हो गई है तब लोग नॉर्मल हुए और उन्हें अपने घर ले गए। मृत्यु के समय एसी की उम्र 30 साल थी। दोबारा जिंदा होने के बाद वो अगले 47 साल तक जीवित रही। नंबर 5। इंसान अपनी जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत कुछ हासिल कर चुका है, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया के दूसरे जीवों पर कितना होता है इस बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। इस तस्वीर में दिख रही ये व्हेल मछली बोट प्रॉपलर के चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह कट चुका था और इसकी वजह हम इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ही थी। खैर, जब ये मछली बोट प्रॉपलर के चपेट में आकर लहूलुहान हो गई तब हर किसी को लगा कि अब इसकी मौत निश्चित है, लेकिन ये व्हेल सर्वाइव करने में कामयाब रही। इसके जख्म तो उबर गए, लेकिन इसके निशान उसके शरीर पर बाकी रह गए। इस मछली के शरीर के ऊपर मौजूद कटने के निशान को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मछली किस हद तक जख्मी हो चुकी थी। इस मछली को ब्लेड रनर नाम दिया गया। नंबर 4।
हर साल लगने वाले शॉपिंग सेल में तो हम जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन इस शॉपिंग सेल की सच्चाई यही होती है कि ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पूरे साल भर तक नहीं बिक पाता है। कंपनियां उन प्रोडक्ट्स को ही सस्ते दामों में सेल के दौरान बेचती है। दुनिया की ज्यादातर कंपनियां ऐसा ही करती है, लेकिन फैशन ब्रांड लुइस वॉटन कभी भी अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों में नहीं बेचती। इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट लंबे समय तक नहीं बिक पाता है तो कंपनी उन प्रोडक्ट को कम दाम में बेचने के बजाय आग लगाकर खत्म कर देती है। भले ही ऐसा करने में कंपनी को नुकसान ही क्यों न झेलना पड़े, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट सस्ते दामों में कतई नहीं बेचती। नंबर 3, आपने ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें चोर पुलिस एक दूसरे से लुका छुपी खेलते रहते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जो एक्चुअल लाइफ में ही चोर पुलिस का असल खेल खेला करता था। इसकी कहानी फिल्मों से बस इस तरह से अलग थी कि इस खेल में चोर भी वही और पुलिस भी वही था। इस शख्स का नाम एंड्रेस टेंडर था और ये साउथ अफ्रीकन पुलिसमैन था। इसका कारनामा ये था कि लंच ब्रेक के समय ये बैंकों को लूटने का काम करता था और फिर लंच ब्रेक के बाद पुलिस टीम के साथ लूटकांड की जांच करने चला जाता था। इसने अपने करियर में लगभग 30 बैंकों को लूटा। चोरी पकड़ में आने के बाद इसे 1980 में 75 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 4 साल बाद ही 1984 में इसकी मौत हो गई। नंबर 2, बाइक चलाते समय हेलमेट और कार से सफर करते समय सीट बेल्ट लगाना काफी जरूरी होता है। हादसे के समय ये काफी हद तक हमारी हिफाजत करते हैं। कार एक्सीडेंट के समय यदि आप सीट बेल्ट लगाए रहते हैं तो फिर हमारे शरीर पर इसका इफेक्ट कैसा होता है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सीट बेल्ट के लाइफ सेविंग इफेक्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस शख्स ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो इसका क्या हाल होता। इसीलिए जब भी आप सफर पर निकलें सीट बेल्ट जरूर लगाएं। नंबर 1, ब्रिटेन की 39 साल की सेल्वा हुसैन दुनिया की इकलौती ऐसी महिला है जिनका दिल उनके सीने में नहीं है। दरअसल सेल्वा हुसैन हार्ट फेलियर का सामना कर रही थी और उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने के कारण वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उनके नेचुरल हार्ट को निकालकर उसकी जगह एक प्लास्टिक चैम्बर सेट कर दिया। इस प्लास्टिक चैम्बर को हार्ट के रूप में काम करने के लिए बैटरीज, इलेक्ट्रिक मोटर और पंप की जरूरत पड़ती है। ये सभी जरूरी चीजें एक बैग में डालकर रखी गई हैं, जिसे सेल्वा हमेशा अपनी पीठ पर टांगे रखती है। बैग में मौजूद सभी चीजें ट्यूब के माध्यम से सेल्वा के शरीर से जुड़ी हुई हैं। इस आर्टिफिशियल हार्ट को काम करते रहने के लिए 24 घंटे पावर की जरूरत पड़ती है और जब बैटरी डाउन हो जाए तो उसे 90 सेकंड के भीतर ही चेंज करना होता है। यदि 90 सेकंड्स के भीतर इसे पावर ना मिले तो सेल्वा की मौत हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।